नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुपद आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था ना कि एक चर वाले बहुपद को पढ़ना था। लेकिन हम लोग क्लास 10th में दो या तो दो से ज़्यादा चरों वाले बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उनकी घातों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। घात का मतलब होता है डिग्री, और बहुपदों को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है ना क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2y² है, तो ये जो स्क्वायर है इसी को हम लोग डिग्री कहते हैं और पावर कहते हैं। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, और हिंदी में होता है घात, ठीक है। आगे समझ में, तो दो या तो दो से ज़्यादा चरों वाले कैसे लगते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4x + 2 है, यानी कि 1 2, तो इसको हम लोग कहेंगे कि दो चर वाले हैं ये, ठीक है। दो चर वाले पॉलिनोमियल है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 2 3, इसमें हम लोग कहेंगे कि तीन चर वाले पॉलिनोमियल है, ठीक है। चर मतलब होता है वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। 3 वेरिएबल वाले ये पॉलिनोमियल है। ओके, और यहाँ पर बोला गया है कि घात इसके कितना है, 1 है। तो घात आप कैसे पता करिएगा। जैसे यहाँ पर 4x + 2 है, ठीक है। तो इसका जो पावर है यहाँ पर दोस्तों वो छुपा हुआ है। 1 होता है ना, लेकिन छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक घात वाला है। अगर इसमें देखिए इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, तो हम कौन सा पावर लिखें? हमको वही पावर लिखना है। हमको उस पॉलिनोमियल का वही पावर लिखना है जिसमें सबसे ज्यादा पावर हो, घात हो। तो देखिए इसमें है 1 घात और इसमें है 2 घात, ठीक है। तो 2 घात आप लिखिएगा। आया समझ में? इसमें देखिए यहाँ पर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो किसको लिखना है? 3 को लिखना है। आगे समझ में? इस तरह से। और ये कितना वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल मतलब चर, ठीक है। 1 2 3 4, आगे समझ में, 4 वेरिएबल वाले ये पॉलिनोमियल हैं। ये था आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का। अब जो आगे है इसमें हम लोग को टाइप्स ऑफ, यानी कि कितने तरह के बहुपद होते हैं वो बताना है। तो एक होते हैं रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। उसका उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कुछ। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल उसी को कहेंगे जिसमें 2x - 3 है ना यहाँ पर, जिसका पावर जो है वो 1 रहे, यानी कि एक पावर वाला को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 4x + 2 था ना, अगर इस तरह का आप पॉलिनोमियल देखिएगा तो कह दीजिएगा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, देखिए यहाँ पर जितना भी एग्जाम्पल आप देखिएगा सब में जो है पावर एक ही मिलेगा आपको देखने से, ठीक है। और इसी में अब आप देखिएगा कि 2x + 5 - x²। ये क्या हो गया? यहाँ पर तो x² आ गया, यानी कि 2 घात आ गया। अभी तो हमने बताया था कि ऐसा तो होता नहीं है लीनियर पॉलिनोमियल में, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिले कहीं भी, तो आप इसको कभी भी भूल से ही लीनियर पॉलिनोमियल मत बोलिएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। ओके, x³ + 1 ये सब कुछ नहीं होगा। जिसका पावर 1 रहे, घात 1 रहे, उसी को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये अगर समझ में आ जाएगा तो आगे भी समझ में आ जाएगा। और देखिए आगे का है द्विघात, यानी कि 2, पता चल रहा है कि 2 नाम ही से। तो द्विघात को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें साफ साफ बात है कि जिसका घात अगर 2 होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, द्विघात कहेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है ना, y² - 2 2 - x²। देखिए तो पावर है ना 2 और भी आगे बढ़िए 2 ये सब जो है दो घात वाले पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। देखिए त्रिघात उसको कहते हैं, उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसका पावर, जिसका घात 3 हो, ठीक है। जैसे देखिए इसका पावर 3 है, पावर 3 है, देख रहे ना इस तरह का जितना भी। तो यहाँ पर भी देखिए इसका स्क्वायर था लेकिन इसमें भी क्यूब है, तो हमने आपको बताया भी था कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसी को हम लोग गिनेंगे। तो ये था कुछ एग्जाम्पल आपका त्रिघात पॉलिनोमियल का, ठीक है। आगे समझ में। अब ऐसा करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है वो सब था आपका बेसिक चीज। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 पे बढ़ते हैं, और बड़ा ही आसान है, ठीक है ना। देखिए 2.1 में कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी बहुपद px के लिए, ठीक है, px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, px के लिए बात किया जा रहा है, और यहाँ पर जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू px दिया हुआ है। तो हमारा जो पहला है, अब आप देखिए x एक्सिस यानी कि x का मतलब ये पूरा, और y एक्सिस कौन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना बार x एक्सिस को काटा जा रहा है, ठीक है, कितना बार। तो जितना बार काटा जाएगा उतना जीरोज हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर अगर py दिया जाता तो हम इस लाइन को देखते कि कितना बार काटा जा रहा है। यहाँ पर तो हमको दिख रहा है कि x वाले लाइन को एक बार भी नहीं काटा जा रहा है, नहीं ना काटा जा रहा है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि y वाले जो लाइन है उसको यहाँ पर काटा गया है एक बार, ठीक है। तो हमें लिखना है px के लिए, तो हमको उसी से सिर्फ मतलब होना चाहिए। तो हम इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसका जो लाइन है y, ठीक है, और इधर x, ओके, यही है ना। तो इसमें जो है x एक्सिस को काटा गया है ही नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। x में कोई भी नहीं काटा गया है, तो लिख दीजिए कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है, कोई शून्यक नहीं। आ गया समझ में अच्छे से। अब ऐसा करते हैं कि जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 को, क्योंकि बड़ा ही इजी एक्सरसाइज है ये, शायद बुक का सबसे इजी एक्सरसाइज होगा ये। अब दूसरा में देखिए, ये जो है दोनों एक्सिस दिया हुआ है, हमें एक्स एक्सिस से मतलब होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पर काटा गया है, तो डायरेक्ट लिख देता है, डायग्राम बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको इसमें एक्सरसाइज 2.2 को भी कंप्लीट करना है। तो इसमें एक बार काटा गया है ना दोस्तों, तो डायरेक्ट लिखिए 1 zeros, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ताकि आप समझ सके। और जीरोस को आपको क्या लिखना है, शून्यक, ओके, लिख दीजिएगा एक शून्यक। चलिए अब तीसरा में बढ़ते जल्दी से। तीसरा है कि देखिए एक बार यहाँ काटा गया है, दूसरा बार, तीसरे बार, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 3 शून्यक, ठीक है। अब चौथा में बढ़ते जल्दी से। चौथा में दिया हुआ है कि कितना बार एक्स एक्सिस को काटा गया, तो देखिए 1 2, तो लिख दीजिए फटाक से 2 zeros। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर में दिया गया है कि कितना बार काटा जा रहा है, 1 2 3 4, चलिए जल्दी से 4 लिख दीजिए, 4 zeros। अब छठा है लास्ट, देखिए 6 भी बड़ा ही इजी है लेकिन अलग टाइप का थोड़ा है। 6 नंबर में देखिए कितना बार काटा जा रहा है एक्स एक्सिस को, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब आप बोलिएगा कि ये जो लाइन है यहाँ पर आकर के 1 बार काटा गया है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये लाइन शुरू होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। लेकिन
ये जो है इस लाइन के नीचे नहीं गया है। अगर नीचे जाता, थोड़ा सा हल्का सा लटक जाता अगर, तो लटकता तो किस तरह से, एक बार इसको काटता, एक बार इसको काटता, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा, इसी पर बना रहा, इसी पर बना रहा, यानी कि एक ही बार इसको टच किया, ठीक है, एक ही बार इसको टच किया, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर भी इसी तरह से इसमें भी होता है। तो एक बार इसको हुआ, दूसरा बार, तीसरा बार, ठीक है, 3 बार जो है काटा गया है। ओके, अगर वाई एक्सिस के बारे में बोला जाता तो इसको बोल देते कि एक बार काटा गया है, इसको भी एक बार काटा गया है, और इसको भी एक बार काटा गया है, और इसको भी एक बार काटा गया है। इस तरह से आप बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए 3 zeros, तो यहाँ लिख देते हैं छठा का आंसर 3 zeros। आगे समझ में, इस तरह से। अब बड़ा ही इजी था ये चैप्टर। अब जल्दी से 2.2 को बनाते हैं, ठीक है। देखिए 2.2 में जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ये सब जो लिखा हुआ है इसका मतलब भी पता चल जाएगा। हम आपको बतला रहे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। 2.2 में क्या कहता है, चलिए इसको पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, प्रश्नावली 2.2। देखिए, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पहली बात कि इसमें बोल रहा है कि जितने भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर के 6 तक, इसमें आपको शून्यक जानना है, ठीक है, कि कितना शून्यक होगा। ओके, फिर क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका शून्यक आएगा दोस्तों, और उसका जो गुणांक कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, उसके बीच का जो संबंध है वो उसका सत्यता जांच करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। ओके, कि ये पार्टी के बराबर ये पार्टी है। जब इसको बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x² - 2x - 8। चलिए इसको पहले शुभ गणेश करते हैं। x² - 2x - 8। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्यों फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि जब तक आप फैक्टराइजेशन नहीं करिएगा, आपके पास x का वैल्यू कैसे आएगा? x का वैल्यू निकालने के लिए आपको फैक्टराइजेशन करना ना पड़ेगा, तभी ना जानिएगा कि कितना जीरोस है इसमें। तो हम सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से अरेंज किया हुआ है, फैक्टराइजेशन हो जाएगा आराम से। तो इसके बीच में आपको ऐसा चीज लिखना है जो कि जोड़ने घटाने के बाद आना चाहिए -2x, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए थर्ड पार्टी के बराबर। या तो यहाँ पर जो 1 है दोस्तों, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा इसमें 8 में, तो 1 8 जा 8, या तो 8 होना चाहिए। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिंपल सा कि माइनस को बड़ा बनाना पड़ेगा, तो -4x लिख दीजिए, और यहाँ पर +2x लिख दीजिए। क्योंकि इसको घटाएंगे जब, तो माइनस तो जीत जाएगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है, ठीक है, और घटाने के बाद आ जाएगा -2x, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा 4 × 2, तो ये 8 के बराबर भी आ रहा है, और इसको 1 × 8 भी करिएगा, यानी कि इस पार्टी और इस पार्टी को अगर आप मल्टीप्लाई करते एकदम सटीक, तो हो जाएगा 8x²। तो इसमें भी 4x है, इसमें भी है 2x, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, -8x² होगा ना, इसमें भी मल्टीप्लाई करिएगा तो -8x² होगा। तो ऐसे ही वेरीफाई कर लीजिएगा। बड़ा ही सिंपल तरीका है फैक्टराइजेशन समझने का ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -8 लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है इसलिए आराम से बता रहे हैं। अब इसको आप पेयर में बांट लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालिए। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को कॉमन निकालिए। तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, x ही ना रखना पड़ेगा, ताकि फिर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाए। ओके, और यहाँ पर -4। अब याद रखिए कि ये जो चीज आपका निकला है x - 4, यहाँ पर भी वो चीज होना चाहिए। फैक्टराइजेशन का नियम है, जानते ही होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम क्या रखें, ये जो 2x और -8, तो देखिए 2
है इसमें भी 2 छुपा हुआ है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या कॉमन ले, प्लस ले कि माइनस ले? तो आपको ऐसा नंबर रखना है कि एकदम सेम आना चाहिए x-4, एकदम x-4 ही आना चाहिए। तो चलिए हम प्लस ले लेते हैं। क्यों हम प्लस लिए हैं ये भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा +2x, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा तभी ना माइनस आएगा। तो 2 4 जा 8। अब देख रहे हैं कि ये जो x-4 है और ये x-4 है, दोनों में सेम आ रहा है, तब हमारा ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो हम लोग को जब 0 निकालना है तो =0 लिखना पड़ेगा, =0 लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये x+2 कर दीजिए और ये x-4 इस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों। और इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा और =0। अब दोनों को बांट लीजिए, एक खाना को बांट लीजिए इधर, यानी कि इस तरह से एक चांस इसमें चलेगा, एक चांस इसमें चलेगा, इस तरह से आ रहा समझ में। तो x+2 =0, x-4 =0। तो x को जब अकेला करिएगा तो ये जो +2 है ये = के उस पार, यानी कि नदिया के पार जब जाएगा ना तो जो साइन रहेगा वो उसका उल्टा साइन हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जब ये -4 नदिया के पार जाएगा जब, तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि x का 2 वैल्यू निकला है। क्या क्या निकला जी? एक जगह x जो है हमारे पास -2 आया है और एक जगह हमारे पास x का वैल्यू 4 आया है। तो यही आपका जीरोस है। ठीक है ना, आया समझ में। तो अब क्या है हम लोग का, अब यानी कि सत्यता जानना है, यानी कि वेरीफाई करना है कि क्या ये जो है हो पा रहा है, वेरीफाई बराबर हो पा रहा है। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जानना है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो फार्मूला है, एक फार्मूला है, बड़ा ही अच्छा फार्मूला है, वो उसको याद करना आपको बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर बुक पलटिए, पीछे आइए, यहाँ पर देखिए, अगर शून्यकों का योग निकालना है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों देखिए, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं याद। ठीक है, मेरे हिसाब से आप ये याद करिए, ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। माइनस आगे रखिए, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ये आप याद रखिए। अगर गुणनफल करना होगा तो क्या करना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, इसमें जोड़ना ना था, इसमें क्या करना था, जोड़ना था, इसमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, गुणांक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल जो है वो किस तरह से निकलेगा, अचर पद बाई x² का गुणांक। ओके, जब इसको अप्लाई करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको याद कर लीजिए मन में थोड़ा सा के लिए। ठीक है, जब इसको बनाएंगे क्वेश्चन पर तब बड़ा ही आराम से सॉल्व होगा। इसको कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है ना, जो लिखा हुआ था हिंदी में, आपको सब चीज बता रहा अच्छे से। ओके, अब बारी है कि दोनों को वेरीफाई करने का। तो आपने देख लिया ना यहाँ पर, तो चलिए इसको अब वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई किया जाए जी। तो दोस्तों यहाँ पर हम इंग्लिश में थोड़ा सा लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको हिंदी में दिखला दिया है। देखिए, अच्छा ना है कि आप दोनों लैंग्वेज में समझ जाए, ताकि आपको दोनों का ज्ञान हो जाए, ताकि आप कहीं भी बाहर पढ़ने जाए, कोई भी देश विदेश अच्छे जगह जाए पढ़ने, तो आपको दोनों का नॉलेज हो। ठीक है, अच्छा इंसान वही होता है जिसको जो है बहुत सारा नॉलेज होता है। ठीक है, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मराठी, पंजाबी, साउथ का लैंग्वेज। ठीक है, तो हर चीज़ सीखना चाहिए। तो आप भी सीखिए। सम ऑफ जीरोज अगर आपको निकालना है तो किस तरह से निकालिएगा, माइनस कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x बाई, तो यहाँ पर कोफिशिएंट को इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ x²। कहने का मतलब ये है, कोफिशिएंट उसको कहते हैं, कोफिशिएंट उसको कहते हैं जो कोई भी वेरिएबल के आगे जो नंबर रहता है। ठीक है, वेरिएबल के आगे जो नंबर रहता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो किसका कोफिशिएंट जी, तो यहाँ पर देखिए x का
जो पार्टी है ना उसके आगे जो नंबर रहेगा, तो यहाँ पर खोजिए x का कौन है। तो देखिए यहाँ पर भी x है एक और यहाँ पर भी एक x, लेकिन यहाँ सिर्फ बात किया जा रहा है सिर्फ x का। तो x का कोफिशिएंट आप क्या कहिएगा, -2, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहिएगा, 1, यानी कि +1। ओके, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आप +1 लिख दीजिएगा और यहाँ पर पहले से माइनस रहेगा, याद रखिएगा। अब इसका जो x आएगा कोफिशिएंट वो आप लिख दीजिएगा, यानी कि एक माइनस भी लिखाएगा और एक ये भी -2 भी लिखाएगा। ठीक है, ये माइनस रिजर्व है। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोस निकालना है। ठीक है, यानी कि जीरोस के जोड़ निकालने हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है हमने आपको बताया कि -2 होगा, तो माइनस पहले से मौजूद है और उधर भी क्वेश्चन में -2 है, आराम से लिखिए। और फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो 1 है ना, तो 1 लिख दीजिए। और माइनस माइनस प्लस होता है, देखिए इसके बीच में जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तब ये प्लस हो जाएगा, और 2/1। तो ये आपका आया सम ऑफ जीरोस। अब बारी है गुणांक करने का, यानी कि गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो वो कैसे होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तब होता है जब कोई कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर कहाँ है जी, क्वेश्चन में बता रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट नंबर उसको कहते हैं जिसमें x शामिल ना हो। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें x नहीं ना है शामिल, तो इसी को हम लोग कोफिशिएंट नंबर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या है, -8 है दोस्तों। क्या है, -8। तो एकदम आराम से लिखिए। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता ही, अभी हमने आपको बताया भी था कि 1 होगा, तो आराम से 1 लिख दीजिए। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आया, प्रोडक्ट आया हमारे पास -8। तो अब आप बोलिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा बात को, कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होइएगा। ये -8 आया है, इधर का पार्टी कुछ निकला ही नहीं है, तो कैसे हम वेरीफाई करें, कैसे हम वेरीफाई करें इन दोनों को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता है ना क्या है, याद करिए, हमने 2 जीरोस निकाला हुआ है, 2 जीरोस निकाला हुआ है। कौन कौन सा, -2 प्रोडक्ट की बात किया जा रहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर है एक 4। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8। तो आप बोलिए कि -8 के बराबर है, तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हुआ ना कि हाँ हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ। तो किसका अभी सक्सेसफुल हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही अभी सक्सेसफुल हुआ है, अभी इसका भी तो करना बाकी है। तो सम ऑफ जीरोस को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए तो सम का बात किया जा रहा है, सम मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो इसको जोड़िए, तो -2 लिखा हुआ है और इसके बीच में आ गया सम। ठीक है, इसके बीच में क्या आ गया, सम, यानी कि जोड़ना, और एक है 4। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ घटाव करते हैं तो देख रहे हैं कि प्लस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है 2 के मुकाबले में, तो प्लस जो है वो जीत जाएगा। और इसमें से माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा, तो 4 में से 2 घटाइएगा तो हो जाता है 2। अब देखना है कि क्या बाएं साइड का जो है बराबर है दाहिने साइड का। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी +2 है और यहाँ पर 2/1 है। 2/1 का मतलब 2 होता है, सिंपल सा बात है। तो हम देख रहे हैं कि 2 = 2 आ गया है। आया समझ में दोस्तों, इसलिए हमने पहले नहीं लिखा था, ठीक है ना, ताकि आपको सरप्राइज कर सके थोड़ा सा। तो हमने देखा कि हमारा जो दोनों मिशन है वो वेरीफाई हो चुका है। हाँ, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपना खुद का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं ना कि जो दूसरा है 4s² - 4s + 1, अब उसको हम लोग आराम से अब बनाएंगे, कुछ कुछ समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन को दोस्तों एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हो सके तो रिपीट कर लीजिए। अगर उसको आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आगे वाला भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। तो 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। ओके जी, ओके। ओ
मेरे बालू जी। क्या है जी, फैक्टराइजेशन करना। अरे प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया? इसमें जो है 4s² आ गया। हमने अभी तक जितना भी लगभग फैक्टराइजेशन किया था उसके आगे 1 रहता था, अब यहाँ पर 4 आ चुका है, तो हमको प्रॉब्लम होगा। कैसे इसको फैक्टराइजेशन करें और इसके बीच में कौन सा नंबर रखें जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाए? तो ऐसा सोचना बड़ा ही मेहनत लग जाएगा। हो जाएगा ना? हो ही नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, हम देख रहे हैं, ध्यान से एक ट्रिक लगाना पड़ेगा, हल्का सा दिमाग, कि यहाँ पर 4s है, यहाँ पर भी 4s है। ठीक है, अगर इसको आप बांट देते हैं, बांटने का मतलब इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं तो ये खुद पे खुद ऑटोमेटिक फैक्टराइजेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? तो कैसे बनाना होगा इसको हम लोग एकदम आराम से बनाएंगे। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ट्रिक पता होना चाहिए। याद रख लीजिए, अपने दिमाग में हटा दीजिए कि किस तरह से ये बनेगा। देखिए यहाँ पर हल्का सा ट्रिक लगाना है। क्या करना है, 4s², इसको तोड़िए, -2s हो सकता है, -2s + 1। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देख रहे हैं कि ये पेयर में बट जाएगा और इससे हम कॉमन बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इससे अगर आप 2 निकालिएगा तो बन जाएगा वैसा ही ये चीज, और बड़ा ही आसानी से हम यहाँ पर s का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जीरोज निकाल सकते हैं। ठीक है, शून्यक। तो ऐसा करिए कि देखिए यहाँ पर इसमें भी 2 शामिल है, इसमें भी 2 शामिल है, और इसमें भी s और इसमें भी s शामिल है। तो ऐसा करते हैं 2s को कॉमन निकालते हैं और हो जाएगा यहाँ पर 2s, ताकि इसको फिर से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाले के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा ना 4s²। अब यहाँ क्या रखना होगा, तो 2s है तो यहाँ पर -1 रख दीजिए, ताकि फिर से मल्टीप्लाई करें तो हो जाए, अपने पोजीशन पर आ जाए। अब यहाँ पर आगे ऐसा नंबर रखना है जो कि ब्रैकेट में 2s - 1 ही आना चाहिए। तो हम क्या रखेंगे, हम रख देंगे, देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है, इसमें प्लस है, तो ऐसा करिए माइनस रख के देखिए। आप अपने हिसाब से जरूर से देखिएगा। ठीक है, हमें पता है इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन आप जो है रख करके देखिएगा और मल्टीप्लाई करके भी देखिएगा कि ऊपर से पूरा अच्छे से मैच हो रहा है कि नहीं। तो -2s, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या रखना होगा, माइनस रखना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस वापस से प्लस आ जाए। तो अब देखिए ये चीज और ये चीज बराबर है ना? ठीक है, और पता है इधर 0 रखना है, इधर भी 0 रखना है। तो अब यहाँ बड़ा ही आसान से अब तो निकाल सकते हो दोस्तों, जल्दी जल्दी बनाया जाए। 2s - 1, यहाँ पर 2s - 1 हो जाएगा एक जगह, और इधर 2s - 1 ही हो जाएगा। इधर से आया ये चीज और इधर से आया एक चीज, = 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर दोनों का वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों का वैल्यू सेम ही निकलेगा। 2s - 1 = 0। तो 2s को अकेला करिए, क्योंकि हमको s का वैल्यू निकालना है। s का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और इसमें भी कुछ इसी तरह से हो जाएगा। आगे समझ में? इजी था। तो हमने s का वैल्यू निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, जैसे हमने इसके पहले किया था। आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि सारे के सारे क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। याद कर लीजिए इसको। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ आप लिखिएगा एक है जगह 1/2, एक है जगह 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 क्या करना होगा, सम का बात किया जा रहा है ना, तो हम इसको जोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर माइनस तो पहले ही से रहेगा ही रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, यहाँ बात किया जा रहा है s का। तो हम वहां पर x को हटा करके s लिख देंगे। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आगे समझ में? इस तरह से आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो s का आप क्या करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा -4। तो -4 एकदम मजे से लिख दीजिए, यहाँ पर -4 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x², तो s² का बात किया जा रहा है,
तो एस स्क्वायर के आगे जो है वो क्या है, 4 है, तो आराम से 4 लिख दीजिए। आगे समझ में। अब क्या करना है, अब इसको जोड़ घटाव करिए और देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है, तो इसका जो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2 से इसमें डिवाइड करिएगा तो 1 बार में जाएगा, और जितना बार में जाता है वो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 1 into 1, और कुछ इसमें भी इसी तरह से होगा, 1 बार में गया 1 into 1, 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/4। अब ये दोनों जोड़िए तो देख रहे हैं कि ये तो बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन ये बराबर है क्योंकि 2 1 जा 2, 4 1 जा 1। अब तो 1 = 1 आ गया ना, 1 = 1 आया, आ गया ना समझ में अच्छे से। तो हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया, लेफ्ट के बराबर राइट आ चुका है, तो वेरीफाई हुआ ये। तो अभी हमने सिर्फ वेरीफाई किया है जोड़ने वाला चीज को, अब हम लोग को गुणांक वाला चीज को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बड़ा ही इजी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हरदम डिनोमिनेटर में रहेगा, याद रखिएगा। इसके जगह पर आप क्या लिखिएगा, तो आपको पता ही है जीरोस 1/2 पता ही है ना दोस्तों। तो इस प्रोडक्ट का बात किया जा रहा है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। कांस्टेंट का बात किया जा रहा है तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट कौन है जी, 1 है, सिंपल सा बात है। तो कांस्टेंट 1 लिख दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर का बात किया जाएगा 4, तो एक्स को हटा करके एस लिखिए, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज करते रहना होगा, ठीक है। क्या था जी, 4 था ना, 4 लिख दीजिए। देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 आया ना, बाएं के बराबर है दहिना, ठीक है, तो वेरीफाई हो गया। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर में है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तीसरा नंबर है जी 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ओके ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको क्या करिए, अरेंज करिए, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। तो 6x स्क्वायर जिसका पावर ज्यादा रहता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद ये इसका बारी है तो माइनस 7x को लिखिए, माइनस 3 = 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फिर से आ गया 6x स्क्वायर। कैसे करेंगे, अगर सिर्फ x स्क्वायर रहता तो हम बड़ी ही आसानी से निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 आ गया दोस्तों तो थोड़ा परेशानी होगा। तो कोई बात नहीं, उसका भी उपाय है हमारे पास। क्या करना है कि पहला वाला पार्टी और जो तीसरा वाला पार्टी उसको आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 6 3 जा 18, और यहाँ पर माइनस भी तो है तो माइनस 18x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। इसके बीच में जोड़ घटाव जो करिएगा जो कि होगा माइनस 7x। तो क्या करना चाहिए भाई, तो सबसे पहले तो भाई हमको 6x स्क्वायर लिखना चाहिए और इसके बीच में ऐसा जोड़ घटाव करना है जो कि इसको जोड़ने के बाद घटाने के बाद माइनस 7x आना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, माइनस 18x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि क्या लिखें यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि ऐसा करते हैं कि माइनस को जितवाना है ना, इसीलिए तो माइनस 9x और यहाँ पर प्लस 2x। क्यों हमने लिखा है ऐसा, क्योंकि माइनस को हमको जितवाना था ताकि यहाँ पर माइनस आ जाए, और घटाने के बाद आना चाहिए था 7x, ठीक है। तो 9 में से 2 को घटाइएगा तो हो जाता है 7x, ओके। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों तो हो जाएगा माइनस 9x है ना, और इधर प्लस 2x है, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस 18x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हमने आपको बताया था कि देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं, हेल्प आपको करेगा इस तरह से। आया, अब यहाँ पर माइनस 3 लिखिए = 0, इसको आप पेयर में बांटिए और आराम से कॉमन लिख के सॉल्व करिए। तो इसमें भी 3 शामिल है, इसमें भी 3 का शामिल है, और x तो 3x को कॉमन लीजिए और यहाँ पर 2
एक्स, ताकि इसको फिर से मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए, ठीक है। और इसमें रखना होगा 3 3 जा 9x। अब यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है जो कि इसके जैसा आना चाहिए, तो इसके जैसा तो दिख ही रहा है, सामने ही दिख रहा है ना, तो सिर्फ +1 रखिए। 2x - 3 = 0। अब जल्दी से निकाल दीजिए 3x + 1 और ये चलिए, तो 3x + 1 एक जगह और एक जगह 2x - 3 = 0 बांट दीजिए। 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। यहाँ पर 3x, ये इसको नदिया के पार भेजिए, -1 हो जाएगा, इसको भी नदिया के पार भेजिए, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर x को अकेला कर दीजिए, तो अकेला करिएगा, सबसे पहले -1 है, 3 उड़ के जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, इस तरह से तो हमने पाया यहाँ पर 2 वैल्यू x का, ठीक है। यही आपका जीरोस है। अब बारी है, जैसे हमने पहले निकाला था, याद करिए, जैसे हमने यहाँ पर सम ऑफ जीरोस किया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया था, अब उसी तरह से हम लोग उसमें भी काम करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। क्या है जी, क्या है जी, आ गया सम ऑफ जीरोस। देखिए सम ऑफ जीरोस होता है पहले से माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा x, और नीचे हरदम याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x² ही होता है दोनों केस में, ठीक है। और बुक से ही देख लें। देखिए सम ऑफ जीरोस का यानी कि वैल्यू कितना निकला था, अभी आपने देखा होगा -1/3 और 3/2। -1/3 इंटू नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, प्लस होगा, याद रखिएगा सम है तो यहाँ पर प्लस लिखिएगा, गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। जैसे हम अभी गड़बड़ाए, हो जाता है, प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस लिखिए, और कोफिशिएंट ऑफ x का बात किया जा रहा है। देखिए तीसरा नंबर बना रहे हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ x, तो -7 दिया हुआ है, तो -7 लिख दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x², तो 6 है ना, 6 लिख दीजिए। चल जाओ बाबू चल जाओ, यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब दोनों में एलसीएम लेना होगा, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा यानी कि 2 × -1 तो -2 हो जाएगा, बीच में प्लस 2 3 जा 3 × 3 9 माइनस माइनस प्लस। अब इसमें से घटाइएगा तो प्लस जीत गया, और 9 में से 2 घटाइएगा तो हो जाएगा 7/6। देखिए आ गया ना, बाएं के बराबर दायां, तो वेरीफाई हो गया। इसी तरह से सत्यता निकालना है आपको, ठीक है। तो आगे का जो पार्टी है वो क्या है कि प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के नीचे -1/3 × 3/2, सिंपल सा है, आप भी कर सकते हैं। -1/3 × 3/2 और इधर क्या लिखाएगा पता है, इधर लिखाएगा कांस्टेंट, याद रखिए, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या x की x² है, x², याद रखिएगा, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो -3 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। कांस्टेंट क्या है इसका, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो -3 है, ठीक है, -3। कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² 6 है। सिंपल सा बात था। तो देखिए ये पार्टी और ये पार्टी बराबर लग रहा है, इसको काट भी सकते हैं 3 के टेबल में, ठीक है। तो आ गया -1/2 -1/2, सिंपल सा है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है बड़ा ही इजी है। अब 4u² + 8u, 4 नंबर 4u² 8u, जीरोस निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा करिए कि इसको 0 लिखिए, फिर उसके बाद ये u है, याद रखिएगा। तो इसमें अब कैसे बनाए, बड़ा इजी है, सबसे इजी यही है। तो ऐसा करिए कि 4u इसमें भी है, 4u इसमें भी है, तो 4u को कॉमन निकालिए, ठीक है, और इसमें हो जाएगा u, ताकि फिर से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 4u² आ जाएगा। और इसमें जो है 4 2 जा 8, तो सिर्फ 2 ही रखना पड़ेगा ताकि बैलेंस करने के लिए। आया समझ में,
अब इसके बीच में देखिए मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो एक बार इसमें एक बार इसमें, तो 4u इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा ये 4 है, ये u है। u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। u को अकेला करिए तो 0 होगा और ये उस तरफ उड़ करके जाएगा तो नीचे चला जाएगा। ऊपर था तो उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। u इज इक्वल टू उसको उधर भेजिए -2। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आया है u इज इक्वल टू, देखिए जब भी ऊपर 0 रहेगा, याद रखिएगा जब भी ऊपर 0 रखिएगा तो उसको हम लोग कहते हैं 0। अगर नीचे रहता 0 तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो हमारे पास दोनों वैल्यू निकल गया u का। ठीक है, तो इस केस में u है, याद रखिए x² नहीं है। तो क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि क्या बराबर है। चलिए देखते हैं। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है, पता ही है क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी कि 0 इंटू नहीं, फिर गड़बड़ा है 0 प्लस और यहाँ पर -2 लिख दिया हमने, और यहाँ पर माइनस मौजूद है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x लिखा है ना हमने, फिर से u लिखना पड़ेगा। हम बार बार जो है ना भूल जा रहे हैं, मतलब आपको बताना चाह रहे हैं, आप सीख लीजिए। हम गलती कर रहे हैं तो आप सीखिए। ठीक है, तो यहाँ पर u है ना, तो u के आगे जो कोफिशिएंट है वो +8 है, तो लिख दीजिए डायरेक्ट 8। ओके, माइनस पहले से और 8, कोफिशिएंट ऑफ u² 4। अगर आप इसको जोड़िएगा तो -2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो हो जाएगा इधर -2 बराबर -2। वेरीफाई हो गया, वेरीफाई सत्यता। ओके, आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप लोग के लिए ही बना रहे हैं वीडियोस, ध्यान से देखिएगा। हम रात में वीडियो बना रहे हैं 12 बजे के लगभग। ठीक है, नदी में वीडियो बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर बालू है, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा। आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा बुक भी गंदा हो गया होगा बालू से, फिर धीरे धीरे अच्छा वीडियो बनेगा, घबराइए मत। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो हो जाएगा क्या होगा जी, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट बाई, यहाँ पर क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखेंगे, x²। याद रखिएगा, बार बार बनाते जाइएगा ना तो याद हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो हो जाएगा 0 इंटू -2, तो क्या 0 ही हो जाएगा। 0 इंटू -2 करिएगा तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है हमारे पास, क्या कांस्टेंट कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, नहीं ना कांस्टेंट, तो 0 लिखना पड़ेगा वहाँ। और नीचे x² की जगह पर आप कुछ भी लिखिए, यानी कि x हम बार बार लिख दे रहे हैं, x², बार बार लिख दे रहे हैं, हम लिखना नहीं चाहते हैं लेकिन लिखा जा रहा है। आप u² लिखिएगा तो 4 बस आप समझ जाए वही काफी है। ठीक है, तो 0/4 का मतलब होता है 0। ये भी हमने सत्यता पा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है t² -15। ठीक है, 5 नंबर, इसको भी जल्दी से रपटा देते हैं। t² -15, तो इसमें जो है सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें वैल्यू निकालना होगा। t² को अकेला करिए, ये तो बड़ा ही इजी है, दम ही नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है। तो इसको अंडर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस लिखना ना भूलें। तो हमारे पास जो इसका जो वैल्यू है वो एक +√15 और एक -√15। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जल्दी से निकाला जाए क्या। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि दोनों है हमारे पास, क्या करना होगा, +√15 प्लस लिखना चाहते लिख दीजिए, यहाँ पर -√15। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर पहले माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, फिर हमने लिखा
अब यहाँ पर आपको टी लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला के हिसाब से बनाते जा रहे हैं। अब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से आपको चेंज करते जाना है, ठीक है। तो देखिएगा तभी चेंज होगा। और इधर जो है टी, तो टी तो है ही नहीं कहीं, नहीं ना है, नहीं है, तो टी है ही नहीं, तो यहाँ पर फिर से 0 लिखना पड़ेगा हमें। और टी स्क्वायर का जो वैल्यू है इसके आगे 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों, एक है √15, एक है -√15, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 0। इसका सत्यानाश हो गया और दोनों का पार्टी जो है वो 0 आ गया, बराबर है। तो वेरीफाई हो गया, हमने सत्यता, क्या सत्यता पा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है लास्ट जल्दी से रपटाया जाए, 3x² - x - 4। क्या करना है जल्दी से, 3x² - x - 4 = 0। सबसे पहले अब इसमें वैसा ही आ गया जैसे हमने इसके पहले वाला बनाया था, फिर से आ गया 3x²। तो कैसे करेंगे, तो ऐसा करिए कि 3x² × 4 को मल्टीप्लाई करिए, कितना होता है 4 × 3 = 12x²। अब इसके बीच में कुछ ऐसा हमको जोड़ घटाव करना पड़ेगा, वैसा नंबर रखना होगा जो कि जोड़ने घटाने के बाद तो आना चाहिए -x, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए 12x²। क्या आना चाहिए 12x²। क्या रखें क्या रख देते हैं, 4 × 3 = 12 होता है, बहुत अच्छा। और बड़ा बना देते हैं 4x को, ठीक है। अब यहाँ पर +3x रखना पड़ेगा, ताकि फिर से इसको अगर घटाते हैं तो हो जाएगा -x, हो जाएगा ना। और इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा क्या, -12x², जो कि हमको वही तो चाहिए था। आया ना समझ में। देखिए आपको ऐसे ही कोई भी नंबर नहीं रख देना है यहाँ पर, याद रखिएगा, क्योंकि आप 15 में से भी 14 को घटाएंगे तब भी 1 आएगा, लेकिन आपको सोच समझ के यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है, यही बहुत मेन होता है, याद रखिएगा। तो इसको पेयर में बांटिए, अरे आगे का पेयर कहाँ गया, यहाँ पर -4 हम छोड़ दिए थे, सॉरी। अब यहाँ पर क्या करना है कि x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x को जो है आप क्या करिए कि कॉमन निकालिए, क्या करिए कॉमन निकालिए, 3x, ओके, -4, कोई दिक्कत। अब इसी के जैसा यहाँ पर ये भी लग रहा है, एकदम फोटो खींचा हुआ है, तो +1 ही रख दीजिए, 3x - 4 = 0। ये सेम बन गया क्वेश्चन, और क्या, x + 1 3x - 4 = 0। आगे सर में दोस्तों बड़ा ही इजी था, दम ही नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है। x यहाँ पर -1 हो गया और 3x = 4। तो हमने पाया इसका तो सटीक आंसर हमें मिल गया -1, और x को अकेला करिए 4/3। तो हमने यहाँ पर जीरोज निकाल लिया है। अब बारी है किसका, 2 चीज निकालने का। पता है ना 2 चीज कौन सा है, एक तो हमारा सम है और दूसरा प्रोडक्ट है, सम ऑफ जीरोज। अब यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 4/3 है, -1 प्लस को भूलिएगा मत कभी, ठीक है ना। सम मतलब होता है जोड़ना 4/3। तो क्या किया जाए इधर क्या करना है पता है, भूल गए क्या, नहीं ना भूले हैं। इधर हम लोग को माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकलेगा 3, और इधर भी 1 तो है ना, छुपा हुआ है, 1 से डिवाइड करिए 3 बार में, यहाँ पर -3, 3 1 जा 1 × 4, ओके। आगे समझ में, माइनस यहाँ पर लिख दीजिए आराम से मजे से। कोफिशिएंट ऑफ x का बात किया जा रहा है। चलिए अब हमको यहाँ पर u_v_w_x_y_z नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x का ही पार्टी है। तो ऐसा करते हैं कि x को खोजते हैं, यहाँ पर x है, इसके आगे 1 छुपा हुआ है, कौन सा है 1, -1 छुपा हुआ ना, -1 छुपा हुआ है ना जी, -1। तो x² में के आगे कौन सा छुपा हुआ नंबर, 3 है, छुपा हुआ नहीं है वो सीना तान के खड़ा है। कौन खड़ा है, 3, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, बस बन गया, और क्या क्वेश्चन में दम है क्या, बताइए तो। घटाइए,
इसमें घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1/3। 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। आ तो गया। कितना इजी है, कितना इजी है। वेरीफाई, हमने सत्यता पा लिया है। अब बारी है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा जी? कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इसको भूलिएगा मत, ये हरदम वैसा ही रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है कि -1 इंटू 4/3, तो क्या होगा? माइनस उसको बना दिया, -4/3। कांस्टेंट क्या है जी? क्वेश्चन में से पता चलेगा। यहाँ पर कांस्टेंट है -4, तो यहाँ पर -4 लिख दीजिए मजे से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को खोजो जी, कहाँ है एक्स स्क्वायर? यहाँ है, इसके आगे नंबर है 3। हो गया। अरे तो सेम लग रहा है। इतना इजी, बड़ी इजी है। चलिए खत्म हो गया। अब बारी है दूसरा नंबर का, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ओके, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना पॉइंट 1/4 और इधर -1, ये क्या है? 1/4 जो है वो शून्यक है, ठीक है, शून्यक है, सम ऑफ जीरोस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और यहाँ पर जो गुणनफल है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। ये आपका 1/4 क्या है दोस्तों? 1/4 है शून्यक, और -1 जो है वो गुणनफल है। इसी तरह से सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको इसी के मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ओके। कैसे निकालेंगे? बस देखिए, बनता तो है ये 2-3 तरह से, लेकिन हम लोग एक बड़ा ही इजी टाइप से बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पर दिया गया है दूसरा नंबर का पहला, ठीक है, 1/4 और यहाँ पर -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख दीजिए इस तरह से। सबसे पहले लिखिएगा कि सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ था? सम ऑफ जीरोस कितना है? 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1, ओके, ठीक है। फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर। अब आप बोलिएगा कि जरूरी है कि हम एक्स स्क्वायर के ही हिसाब से बनाएं? एस भी तो हो सकता है, टी स्क्वायर भी तो हो सकता है, यू भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर या एक्स के बेसिस पर ही लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये फार्मूला बड़ा ही इजी है, आराम से आप बना लीजिएगा, बहुत ही आराम से, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, ये आपका जीरोस है, ओके। याद रखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, इसी में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक्स जो है इसी में मल्टीप्लाई होगा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। इसी पर अब आपको सेट करना है। हमारे पास ये मौजूद है, ये भी मौजूद है। अब हम बड़ा ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, ठीक है। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिख दीजिए, क्वाड्र इक्वेशन, ठीक है। कैसे लिखिएगा? सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस सम ऑफ जीरोस, हमारे पास है 1/4, और इसी में मल्टीप्लाई है एक्स। याद रखिए 1-2 बार बनाइएगा तो सब बन जाएगा आराम से, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो है -1, ओके। चलिए अब जल्दी बना देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा इसी तरह से, और प्लस माइनस -1 हो गया। चलिए अब हमारे पास देख रहे हैं कि ये जो है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे तरीके से नहीं आया है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ax² प्लस bx माइनस c प्लस c, इस तरह से बोलते हैं ना, देखते हैं ना, होता है ना ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से लिखाता है उस तरह से तो दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 4 है इसको हटाना पड़ेगा। तो इधर तो जान रहे हैं कि इधर = 0 आएगा, तो हम इसको 4 कैसे हटाएंगे, बड़ा ही आसान है। क्या करेंगे ना कि सब में से एलसीएम ले लेंगे। जान रहे हैं कि सब के नीचे जो है 1 मौजूद है, यहाँ पर भी 1 मौजूद है। 1 4 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है। अब 1 डिवाइड होगा तो 4 बार में जाएगा, 4 × x², ओके। अब 4 से डिवाइड करिए तो 1 बार में, 1 × 1 यानी कि -1x, ओके। कोई दिक्कत यहाँ पर -1, सॉरी -1 नहीं होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 4 बार में और 4 × 1 4 हो जाएगा, ओके, = 0। अब आप ऐसा करिए कि ये जो 4 है इसको = के उस पार यानी कि नदिया के पार ले जाइएगा, तो ये 4 जो है नीचे था ना तो ऊपर चला जाएगा, ओके। तो कैसा हमारे पास बन के आएगा इक्वेशन, 4x² माइनस 1x है ना, तो 1x को आप x लिख सकते हैं ना, -4, ठीक है। और ये जो बटा में x था दोस्तों, बटा में x था, ये उस तरफ जा करके हो जाएगा 0 × 4, आगे समझ में, ठीक है। 0 × 4 हो गया। अब इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा। यही आपका इक्वेशन। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर भी इसी तरह से है। ये क्या है, शून्यक है। ये क्या है, गुणनफल है। तो अब इसी फॉर्मूला पर आराम से पुट करिए और बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। = क्या होता है, याद करिए, x² होता है, फिर बीच में माइनस रहेगा, हरदम याद रखिए, और क्या रहेगा यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, प्रोडक्ट, याद रखिए, प्रोडक्ट लिख देते हैं, यानी कि पहले ये आएगा, दूसरा बार में ये आएगा। तो √2 है ना, और 1/3 है, फटाक से लिखिए, x² यहाँ पर √2 है, चलिए √2, और या देखिए स्पीड में छूट गया, x पे तो लिखना होगा यहाँ पर, और प्रोडक्ट जो है वो है 1/3 हो गया, बस। अब इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 1/3। अब देखिए यहाँ पर फिर ये 1/3 आ गया, इरिटेटिंग लग रहा है, तो 1/3 हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकदम आराम से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए तो 3 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3x², 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 × √2x हो जाएगा, 3 × √2x, फिर ये 1 बार में जाएगा, 1 × 1, बस = 0 लिखना नहीं भूलिएगा, ओके। अब 3 को उड़ा कर उधर ले लीजिए, ध्यान देंगे नदिया के पार। इधर थोड़ा सा हवा ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। 3 जो है उधर जाएगा तो हो जाएगा 0, पता ही है, ठीक है। तो 0 × 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो हो गया आपका इक्वेशन आ गया, बहुत ईजी दोस्तों, आप ऐसे ही बस बना सकते हैं आराम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तीसरा नंबर है 0 है, और थोड़ा सा ये देखने में अटपटा लग रहा है, लेकिन है ये √5, ठीक है, मिसप्रिंटिंग है थोड़ा सा। तो थर्ड नंबर क्या है जी, 0 और √5। बताइए किस तरह से काम करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन = हो जाएगा, सबसे पहले x² माइनस, फिर इसके बाद सम ऑफ जीरोस इंटू x, भूलिएगा मत, प्लस प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट, याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, डायरेक्ट लिखिए एकदम, इतना इजी तो है, माइनस सम ऑफ जीरोस 0। इससे आप जो भी मल्टीप्लाई करिएगा 0 ही होगा। बहुत इजी है, कितना इजी है, एकदम हवा है, जैसे अभी हवा चल रहा है वैसा ही है। और यहाँ पर x², यहाँ पर अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 0, तो कोई वैल्यू नहीं, प्लस √5, क्लियर, कितना इजी था ना। अब
जल्दी से इसको भी हवा बना देते हैं, 4 नंबर को भी। 4 नंबर में है 1 और 1, इसको भी लिख लिया जाए जी। आराम से लिखिए क्वाड्रेटिक। थोड़ा सा अब बार बार एक ही चीज़ को लिखना पड़ रहा है तो बोरिंग लग रहा है तो बड़ा ही इजी। जब आप 2-3 सवाल बनाइएगा तो ऐसे ही स्पीड में बन जाएगा। सम ऑफ जीरोस, इसको भी लिखने में इरिटेटिंग लग रहा है, एक ही चीज़ आ रहा है इसीलिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस जो है वो है 1 और प्रोडक्ट भी जो है वो 1 है, तो आराम से 1 लिखिए और इसमें भी 1 लिख दीजिए। हो गया, क्वेश्चन बन गया। इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा कितना, x + 1। यही आपका इक्वेशन था। अब देखिए इसमें दोस्तों एलसीएम निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके नीचे बटा में डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है जो कि हमको परेशान करे। ठीक है, यहाँ पर कोई बटा में 4, 3, 2 कुछ है ही नहीं, तो ये एकदम सटीक कैसा लग रहा है देखने से, ax² - bx + c के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। अब जल्दी से 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देखिए 5 नंबर भी उसी तरह का है जैसा कि हमने अभी बनाया, बहुत इजी है, बहुत ही इजी, उससे तो इजी ही है ये। और चलिए क्वाड्रेटिक क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस। ये बार बार लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा x, ओके, और यहाँ पर प्रोडक्ट x², सम ऑफ जीरोस है हमारा -1/4। आराम से लिख दीजिए, -1/4 है ना, तो -1/4 लिख दिए और यहाँ पर x लिख दीजिए, प्लस प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 1/4 है। अब माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, हो जाएगा 1/4x + 1/4। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर हमको परेशान करने के लिए आ गया है, लेकिन इधर हम 0 लिखे ही नहीं, तो 0 लिख दीजिएगा। परेशान करने के लिए 4 आ गया है, तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4। 1 से डिवाइड करिए, 4 बार में जाएगा, और 4 बार में गया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × x², 4x²। इससे आप डिवाइड करिए तो 1 बार में जाएगा, 1 × 1 यानी कि 1x। इससे डिवाइड करिए, 1 बार में जाएगा, 1 × 1 = 0। अब ये 4 को ठिकाना लगा देंगे। ठिकाना कैसे लगाएंगे, उड़ा करके, चलो बाबू उधर चलो, तो हो जाएगा ये 1 × x लिख सकते हैं ना, 0 × 4। तो हमारे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आ चुका है, 4x² + x + 1। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियोस का 6 नंबर है, 4, 1। ओके, तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। ये है आपका क्या है ये, शून्यक। ये है क्या, गुणनफल। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू x² से शुरू करते हैं, बीच में माइनस है, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लिख लीजिएगा ना। चलिए बस हो गया। माइनस सम ऑफ जीरोस है हमारे पास 4 इंटू x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारे पास 1। हो गया, तो कोई क्वेश्चन में जान ही नहीं था, मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। आगे समझ में कंप्लीट हो गया ना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम जी।